तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर 1 क्यूबिक फीट का हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं, ठीक हो गया गाइस, तो उसके लिए हमें कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक हो गया गाइस। तो गाइस ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की हुई है, ये गाइस कैलकुलेशन है विदाउट मोर्टार। गाइस मोर्टार मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड और वाटर का, ठीक हो गया। या फिर आप सिंपली कहें तो वो पेस्ट होता है जो आप दो ब्रिक्स के दरमियान प्लेस करते हैं या फिर दो ब्रिक्स के कॉन्टैक्ट एरिया में प्लेस करते हैं जब आप लोग ब्रिक वर्क कर रहे होते हैं, ठीक हो गया गाइस। तो गाइस मोर्टार आप लोगों का यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट इस ब्रिक वर्क में हम लोग ब्रिक्स को प्लेस करेंगे और उनकी क्वांटिटी को फाइंड करेंगे, ठीक हो गया गाइस। तो 1 क्यूबिक फीट का ब्रिक वर्क गाइस वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है। तो गाइस देखें 1 क्यूबिक फीट में अगर हम लोग बात करें तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर आपके पास, क्योंकि आपकी लेंथ और विड्थ सेम है। लेकिन यहाँ पर ये जो हम लोग प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं ये आप किसी भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया गाइस। यहाँ पर सबसे पहले जो एक चीज़ है गाइस, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए जो मेन चीज़ें हैं दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक हो गया गाइस। दो चीज़ें फाइंड करनी है आपने, एक तो ब्रिक वर्क का वॉल्यूम और एक आप लोगों ने फाइंड करना है एक ब्रिक का वॉल्यूम, ठीक हो गया गाइस। गाइस यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो यूनिट्स आप लोग ब्रिक वर्क के वॉल्यूम के लिए सेलेक्ट करेंगे वही यूनिट्स आपको एक ब्रिक के वॉल्यूम के लिए भी सेलेक्ट करना होंगे, क्योंकि गाइस हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं और नंबर के कोई यूनिट्स नहीं होते, ठीक हो गया गाइस। तो दोनों के दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास नंबर में आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया गाइस। पहले एक ब्रिक की बात कर लेते हैं गाइस, क्योंकि हम लोगों को एक ब्रिक की डायमेंशंस मेमोराइज होती हैं मोस्टली। ओवरऑल हर एक स्टूडेंट को ब्रिक की डायमेंशंस मेमोराइज्ड होती हैं गाइस ऑलरेडी। तो एक ब्रिक की डायमेंशन में जो लेंथ होती है वो होती है 9 इंचेस, ठीक हो गया गाइस, 9 इंचेस। ये जो डबल स्लैश है गाइस ये इंच को डिनोट कर रहा है और जो सिंगल स्लैश है ये डिनोट कर रहा है फुट को, ठीक हो गया। लेंथ आपके पास है 9 इंचेस, विड्थ आपके पास है 4.5 इंचेस और हाइट आपके पास है 3 इंचेस, ठीक हो गया गाइस। लेंथ आ गई आपकी 9 इंचेस, विड्थ आपकी 4.5 और हाइट आपकी 3, ठीक हो गया। तो गाइज अब हम लोगों ने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है 1 फीट क्यूब के लिए, ठीक हो गया। फुट के यूनिट्स में हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पर तो इंचेस में डायमेंशंस हैं बड़ी गाइज, ये तो मसला बन गया हमारे लिए। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है गाइज, इजी है पढ़ा, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। 1 फीट में गाइज होते हैं 12 इंचेस, ठीक हो गया गाइज। ये सिंपल कन्वर्जन है पड़ी, ये हम लोगों को पता है। और अगर आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है तो गाइज अगर आप लोग बता देंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक हो गया गाइज। 1 फीट में 12 इंचेस हो गए। अब 1 इंच में होते हैं 1/12 फीट, ठीक हो गया। जितनी भी ये तीनों क्वांटिटीज़ हैं 9, 4.5 और 3, इनको सेपरेटली आप लोगों ने 12 से डिवाइड कर देना, ये आपकी फिट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। 0.75, 0.375 और 0.25 तीनों को सेपरेटली 12 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, ठीक हो गया गाइज। आप लोगों के पास वॉल्यूम के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं गाइज, लेंथ, विड्थ और हाइट, यही तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक हो गया। तो जो भी आपका रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में जो भी फिगर होता है ज्योमेट्रिक, उसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक हो गया गाइज। अब हम लोगों ने स्क्वायर शेप की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी लेंथ भी 1 फीट है और हमारी विड्थ भी 1 फीट है, ठीक हो गया गाइज। हाँ जी, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक हो गया गाइज। ये आपके पास आंसर आता है 0.070 फीट क्यूब, ठीक हो गया गाइज। या फिर अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये बन जाएगा आपका 0.1 फीट क्यूब, ठीक हो गया गाइज। गाइज मोस्टली जो इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस होती हैं उनमें हम लोग अप टू 3 डेसिमल डिग्री तक प्रिसीजन रखते होते हैं, ठीक हो गया गाइज। गाइज प्रिसीजन होता है आपके डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आते हैं, ठीक हो गया। कितने डिजिट्स आप लोगों के डेसिमल के बाद हैं, इशारिया के बाद कितने नंबर्स हैं। तो गाइज यहाँ पर 3 डेसिमल डिग्री तक हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया 1 डेसिमल डिग्री तक, ठीक हो गया। अच्छा गाइज, तो अब हम लोगों ने एक चीज़ फाइंड कर ली, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक,
ठीक हो गया गाइज। तो गाइज अगर आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आगे कैलकुलेशन में लेकर प्रोसीड करना है या फिर ये वाली वैल्यू लेकर प्रोसीड करना है, तो गाइज कोई इशू नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक हो गया गाइज। अच्छा तो गाइज वॉल्यूम ब्रिक वर्क का, अब ब्रिक वर्क की बात आ गई है गाइज। ये वाली डायमेंशंस आपकी चेंज हो सकती हैं। ठीक हो गया, ये वाली डायमेंशंस आपकी टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं, जो भी ब्रिक वर्क आप लोगों ने करवाना उसके हिसाब से। ठीक हो गया, लेंथ कभी आपकी 5 फीट हो सकती है, विड्थ आपकी 9 इंचज़ हो सकती है, उसके बाद आप लोगों की हाइट जो होती है वो 10 फीट हो सकती है, 12 फीट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग आप लोगों ने चलना है डायमेंशन को लेकर। लेकिन अभी हम लोग 1 फीट क्यूब की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उसके मुताबिक कैलकुलेशन करना है। तो लेंथ भी 1 फीट है, विड्थ भी 1 फीट है और हाइट भी 1 फीट है। ठीक हो गया गाइज। तो हमारे ब्रिक वर्क का वॉल्यूम आ गया 1 फीट क्यूब। ठीक हो गया, दोनों चीज़ें आप लोगों ने फाइंड कर ली, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक आप लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे। अच्छा गाइज, नंबर ऑफ ब्रिक्स आप लोगों ने फाइंड करनी है। 1 फीट क्यूब आपका ब्रिक वर्क का वॉल्यूम, ये हम लोगों ने राइट कर दिया यहाँ पर। और दूसरी चीज़ वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक का वॉल्यूम हम लोग दोनों से करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो गाइज 0.070, ठीक हो गया। तो और दूसरी चीज़ है 0.1 से डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। ब्रिक वर्क का वॉल्यूम वही है, होल नंबर में था तो हमें कोई इशू नहीं हुआ। 1/0.07 और 1/0.1, ठीक हो गया गाइज। यहाँ पर आंसर आता है 14.285। गाइज जब भी आप लोगों ने नंबर फाइंड करना है किसी भी मटेरियल का क्वांटिटी और एस्टिमेशन के लिए, तो आप लोगों ने होल नंबर को प्रेफर करना है। ठीक हो गया, अगर डेसिमल में आपका आंसर आता है तो आप लोगों ने होल नंबर में उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक हो गया, सेफर साइड पर रहने के लिए, क्योंकि मोस्टली सिंपल सा रीज़न है इसके लिए कि अगर आप लोग किसी भी मार्केट में जाते हैं, आप लोगों ने ब्रिक्स बाय करनी है और आप लोग वहाँ पर जाकर कहते हैं कि मुझे 14 ब्रिक्स दे दो, ठीक हो गया। और उसके बाद जो एक ब्रिक है मुझे उसका चाहिए 285th ओवर 100,000 पार्ट। ठीक हो गया गाइज, आप लोग चाहते हैं कि वो ब्रिक कट करके आपको दी जाए, तो गाइज ऐसे नहीं होता। पूरी की पूरी जो ब्रिक होती है वही है आपको मिलती है मार्केट से, तो इसलिए आप लोग होल नंबर को प्रेफर करेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया गाइज, ये कन्फ्यूजन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोगों ने 0.1 से बात कर ली, ये हो गया 10। गाइज देखें, अगर आप लोग इस तरह से कन्वर्जन करके चलते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन गाइज अगर आप लोगों की ये क्वांटिटी कम हो गई तो आप लोगों को फिर से और ब्रिक्स लेने जाना पड़ेगा, तो सेफर साइड पर रहना बेटर रहता है हमेशा। तो 15 हो गया ये, ठीक हो गया, और ये हो गया 10। अब गाइज हम लोग एक सपोजिशन करके चलते हैं कि साइड पर कोई भी इंसिडेंट हो गया और हमारी कुछ ब्रिक्स थी वो ब्रेक हो गई हैं, या फिर कुछ ब्रिक्स थी जिनको एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपर नहीं मिली, एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट और बाकी चीज़ों के इन्फ्लुएंस की वजह से वो ब्रिक डैमेज हो गई, तो गाइज आप लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए और कुछ ब्रिक्स को ब्रेक भी करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर हमारा आंसर आया है 14.285, तो यहाँ पर एक ब्रिक ब्रेक होगी 15 में से। तो गाइज इसके लिए हम लोग वेस्टेज इंक्लूड करते होते हैं। यहाँ पर वेस्टेज हम लोगों ने इंक्लूड की है 15 + 1.5 गाइज, ठीक हो गया। 15 का 10% हम लोगों ने 15 में ऐड कर दिया और यहाँ पर 10 का 10% हम लोगों ने ऐड कर दिया गाइस। यहाँ पर आता है 16.5। अगेन वही बात गाइस, आप लोगों ने होल नंबर को प्रेफर करना है। यहाँ पर सिर्फ 17 आ गया और यहाँ पर ऑलरेडी होल नंबर आ रहा था 11, तो हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी एक होल नंबर है। ठीक हो गया गाइस। अब अगर कुछ भाइयों को इशू है कि आप लोग जो अपना परसेंटेज नहीं निकाल पाते, तो गाइज इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है गाइज। लर्निंग एक प्रोसेस होता है, हर कोई चीज़ों को पहले सीखता है, किसी को भी वैसे नहीं आती होती पहले से ही। तो गाइज हम लोग परसेंटेज निकालना भी देख लेते हैं, कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज। 10% ऑफ 15, ठीक हो गया। आपने 15 को, जो भी डिजिट है आप लोगों ने जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर से, ठीक हो गया। 10% निकालनी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर देना। बस आप लोगों ने ये काम करना है, आपके पास 10% आ जाएगा। ये 0 0 से कट गया
और ये 15 जब 10 से डिवाइड होगा तो 1.5। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद 10 का भी ऐसे ही है। 10 का आपने 10% फाइंड करना है। ये डिजिट है आपका, 10 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड करेंगे 100 से, 1 आ गया। ठीक हो गया गाइस। यही दोनों डिजिट्स हम लोगों ने ऐड किए थे और हमारे पास ये नंबर आ गए थे। ठीक हो गया गाइस। कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी इश्यूज़ हों इसके बाद भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। अभी के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।